सबको जय हिंद। संघर्ष की राह पर जो इंसान चलना जानता है वही इंसान मेहनत करके पढ़ लिख करके अपने मंजिल को पाना जानता है। ठीक है, जिसने रात भर जग करके पूरे रात भर अपनी नींद को जीती है वही इंसान पूरा इतिहास बदलता है। ठीक है, इसी जोश के साथ, इसी हिम्मत के साथ आज आप लोग का एक हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे भारत में पाए जाने वाले दर्रा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि दर्रा क्या है। ठीक है, दर्रा का तात्पर्य इंग्लिश रूपांतरण होता है आप लोग का पास। ठीक है ना, तो दर्रा अगर हम परिभाषा को समझे दर्रा क्या है, तो दर्रा एक दो स्थानों को मिलाने वाली एक जगह। ठीक है, दो घाटी को मिलाने वाले स्थान दर्रा कहलाता है, जिसमें व्यापारिक रूप से या किसी प्रकार के आर्थिक या सामाजिक रूप से हम लोग का उसमें आने जाने का एक अच्छा से परिवहन साधन होता है, दर्रा कहलाता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दर्रा जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना भारत की दर्रे में हमें समझना होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे, आप लोग का लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। साथ में बात करेंगे पूरे हमारे भारत के बाहरी इलाका जहां पर एक देश हमारा भारत देश दूसरे देश को व्यापार के लिए जोड़ता हो, या हमारा एक राज्य दूसरे राज्य को व्यापार करने के लिए जोड़ता हो। जरूरी नहीं कि व्यापार करने के लिए जोड़े, रास्ते में आने जाने के आवागमन के लिए भी जोड़ा जाता हो, है ना भाई। तो दर्रा को विशेषली यहाँ पर आप लोग का याद करते चलना, ये हमारा एक जबरदस्त टॉपिक है। इसमें से हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे हमारा वो छत्तीसगढ़ के संबंधित व्यापम से कुछ एग्जाम हो, चाहे आप लोग का एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे व्यापम, कुछ भी हो, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर याद करके प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं भारत में पाए जाने वाले दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप बना करके देखेंगे। ये भागेगा कि नहीं भागेगा? ठीक, ये आप लोग का भारत। अब हमारे भारत में सबको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और हमारा ये भारत देश कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है? 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, अर्थात 7 देशों से लगा हुआ है। 7 देश तो पहले ही बता चुका था मैं आप लोगों का। ये आप लोग का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यही से पूरा 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 देशों से हमारा भारत देश लगा है। जब भी हमारा ज्यादा दर्रा देखा जाएगा तो इन्हीं देशों को जोड़ने के लिए मिलेगा। फिर साथ में हमारा भारत में पाए जाने वाले वो सभी राज्य जो एक दूसरे से व्यापारिक संबंध रखते हैं, साथ में वित्तीय संबंध हो, चाहे आप लोग का व्यापारिक के साथ साथ फाइनेंशियल जो भी संबंध हो, तो आवागमन के लिए दर्रा एक दूसरे को जोड़ेगा। ठीक है, और ये खास करके पहाड़ी पर्वत में मिलने वाला है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं आप लोगों का याद रखना। देखो, हम लोग यहाँ से घूमना शुरू करेंगे, तो याद करो जब हम लोग फर्स्ट टाइम आप लोग का भारत के प्राकृतिक प्रदेश से पढ़े थे, तो ये हमारा हिमालय से पूरा आप लोग का उत्तरी पर्वत क्षेत्र पूरा पढ़े थे, याद आ रहा है ना। भारत का पूरा ये हमारा उत्तरी पर्वत क्षेत्र था, जिसमें बहुत सारे आप लोग का पहाड़ी पर्वत घाटी पूरा लगा हुआ है। जिसमें से बात करेंगे तो हम लोग का ये हिमालय पर्वत को बांटे से उत्तर से दक्षिण बांटे थे, तो उत्तर से दक्षिण में 4 प्रकार से। ठीक है, याद आ रहा है? ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या ट्रिक है? TVMS। टी से ट्रांस हिमालय, भी से बृहद हिमालय, एम से मध्य हिमालय, और आप लोग का फाइनली शिवालिक हिमालय से, है ना भाई। TVMS। तो जिसमें का हम लोग का जो ट्रांस हिमालय, उस ट्रांस का हिमालय के अंदर को और 4 भाग में बांटे थे। ठीक है, याद आ रहा है? लद्दाख, काराकोरम, मतलब पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये सारा खेल इन्हीं उत्तर से दक्षिण और काराकोरम के अंदर में पाए जाने वाला, मतलब
ट्रांस हिमालय के अंदर पाए जाने वाला उसका 4 भाग, आप लोग का काराकोरम, लद्दाख और आप लोग का ये जास्कर और पीर पंजाल, ये सभी हमारा दर्रा के आसपास का नाम का स्थान। एग्जाम में पूछा जाता है पीर पंजाल के अंतर्गत पाया जाने वाला दर्रा, ठीक है, काराकोरम के अंदर पाया जाने वाला दर्रा, जोजिला दर्रा कौन से श्रेणी में आता है, काराकोरम की आप लोग का जोजिला के मतलब आप लोग का पीर पंजाल, यही क्वेश्चन टर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का टर्म 2 ही है। मान के चलो जोजिला दर्रा कौन कौन से 2 स्थानों को एक साथ जोड़ती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कौन से राज्य में स्थित है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन से 2 देशों को जोड़ती है, समझ रहे हो। ये 3 क्वेश्चन बनता है बस दर्रा के परिप्रेक्ष्य से। तो सबसे पहले आप लोग का राज्य याद रखना है कि कौन से राज्य में है, दूसरी बात याद रखना है किस किस को जोड़ती है, तीसरा कौन कौन से देश को जोड़ती है। तीनों बातें को समझ के रखना है, फिर ऑटोमेटिक हमारा आंसर मिलते चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 4 भाग बांटे थे आप लोग का, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा ऊपर वाला, तो ट्रांस वाले हिमालय का हमारा हिस्सा में याद रखना, ये आप लोग का देखने को मिल जाएगा आप लोग का, ये है जम्मू कश्मीर, ये है कौन सा जी, जम्मू कश्मीर, और ये लगा आप लोग का लद्दाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लद्दाख में पाए जाने वाले दर्रे। एक एक शब्द याद करके चलना, दर्रा का पूरा सुपड़ा साफ कर देना, समझ रहे हो। अब इधर का जो हर एक टॉपिक चलेगा हर एक एग्जाम के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है। दर्रा पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे, यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। उद्योग और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। ठीक, हर एक टॉपिक को याद करते चलना, कोशिश करो कि यहीं पर याद हो जाए सब। ठीक है, और कोई जबरदस्ती सोने का नाटक मत करना, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग, रीढ़ की हड्डी सीधा, एकदम दिमाग हमारा तंत्रिका तंत्र मेरु रज्जु तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके बातें याद होती है। फिर ऐसे करे रहोगे वो गधा का पहचान है भैया, समझ रहे हो। एकदम स्ट्रॉन्ग रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, समझ रहे हो ना। हाँ, गुड। ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। ठीक है जी, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं लद्दाख में, JKPC, क्या याद रखना है, JKPC। ठीक है, तो याद रखना JKPC याद रखना है। जे से याद रखना है जोजिला दर्रा, क्या याद रखना है, जोजिला। के से काराकोरम दर्रा, के से काराकोरम दर्रा, जे से जोजिला दर्रा, के से काराकोरम। एक याद रखना पेंसिला, पी से पेंसिला, भूलोगे किसी को भूलोगे लेकिन इसको भी नहीं भूलना है, पेंसिला। और याद रखना हमारे ये जितना भी ला मिलेगा, ला का मतलब होता है आप लोग का नेपाली भाषा में दर्रा, ठीक है, चीन के भाषा में, चाइनीज के भाषा में ला मतलब दर्रा। ठीक है, तो जिसमें ला जुड़ा वो ला कानून नियम नहीं, दर्रा है। ठीक है ना, तो याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारा जैसे जो जिला, ठीक है ना, गौड़ जिला मत बोलते ना, बनमानुस टाइप है ना, जो जिला। फिर के से काराकोरम, और काराकोरम और किसका हिस्सा दिमाग लगाओ, बृहद हिमालय का है ना, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का हिस्सा काराकोरम है, तो उसी काराकोरम का हिस्सा तो हमारा दिख रहा है यहाँ पर। वो काराकोरम भी एक हिमालय का भाग है, उसी हिमालय में पाए जाने वाला हमारा क्या दिख रहा है, काराकोरम दर्रा दिख रहा है ना। ठीक, तो देखो ये हमारा कौन से भाग में आ रहा है, हिमालय का, ट्रांस हिमालय में आ रहा है। पूछ देगा काराकोरम कौन से भाग का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ के रखे रहो तब सारा चीज बनता है, रट्टू तोता से कुछ नहीं होने वाला, समझ से एग्जाम निकलता है। सारी बात समझना है, साथ में याद करना है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैं नहीं बोलूंगा, नहीं लिखूंगा, जो जिला आप लोग को दिमाग में सोच के रखना है, जो जिला दर्रा। के से याद रखना है काराकोरम, इसको भूल जाओ करके पेंसिला को मैं लिख दिया हूं। एक फाइनली और याद रखना चांगला, ठीक है, सी से याद रखना चांगला, याद रखना, ये ला जोड़ दिया फिर, ठीक है, चाइनीज नाम चांगला याद रहेगा। ठीक है, क्या क्या याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक याद रखना, छोटे से हम लोग लद्दाख में एक ट्रिक लगा दिए, कौन सा ट्रिक लगा दिए, JKPC। पीसी कंप्यूटर सबको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास पीसी याद रखना है, JKPC। जे से जो जिला, के से काराकोरम, पी से पेंसिल याद रखना, पेंसिल तो पेंसिल्ला, ठीक है, चांगला, सी से चांगला, चारों खत्म, याद रहेगा। ठीक, भूलना मत।
अब इसमें साथ ही साथ देखते चलेंगे कि कौन किसको किसको को जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता है जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बार 1000 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो याद रखना, श्रीनगर, कारगिल, लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख को जोड़ता है कौन सा, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा याद रखना, जैसे जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है जी, जोजिला दर्रा याद रखना, जोजिला दर्रा हमारा 3 जगह को जोड़ेगा, जोजिला। ठीक है, सबसे पहले श्रीनगर, फिर कारगिल, लद्दाख। ठीक है, याद रखना, यहां पर लगा जम्मू कश्मीर पास कारगिल, समझ रहे हो, यहां पास ये दोनों को देखो, जम्मू कश्मीर और आप लोग का लद्दाख दोनों को बीचों बीच में है। कभी कभी एग्जाम में अगर लद्दाख नहीं रहा ऑप्शन में तो आप लोग को जम्मू कश्मीर लेना पड़ेगा आंसर को, जोजिला दर्रा को, इस बात याद रखना, समझ रहे हो। लद्दाख नहीं दिखा तो कहां लेना है आंसर, जोजिला लेना है, क्योंकि जोजिला और हमारा जोजिला जो दर्रा है ये आप लोग का लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, साथ में उसके ऊपर में आप लोग को मिलेगा कारगिल। तो ये तीनों के एक साथ जोड़ने वाला हमारा दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसका हिस्सा है करके पूछा जाता है, जास्कर श्रेणी। कौन से श्रेणी, जास्कर श्रेणी। बताया जास्कर श्रेणी कौन से हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय में हमारा आप लोगों का काराकोरम है ना भाई, याद आ रहा है, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो जास्कर श्रेणी का हिस्सा है कौन हमारा, ये जोजिला। तो याद रखना किसका श्रेणी है, जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। साथ में कौन कौन स्थान को जोड़ता है जी, जम्मू कश्मीर, कारगिल और साथ में लद्दाख। मतलब जम्मू कश्मीर तो कुछ श्रीनगर हो गया, लद्दाख। जम्मू कश्मीर बोलने से उसकी राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बोलो चाहे श्रीनगर बोलो, ठीक है। ये हो जाएगा श्रीनगर, ये हो जाएगा आप लोग का कारगिल और आप लोग का लद्दाख। 3 जगह को जोड़ती है। पहला पूछा जाने वाला एग्जाम कि जोजिला दर्रा कौन से 3 स्थान को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल। क्लियर है, चाहे वो नहीं रहेगा तो श्रीनगर, कारगिल या लद्दाख। और आप लोग लिखना शुरू करोगे तो मेरा बीपी बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। लिखो मत, आप लोग को याद करा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, लिखवाना रहता है, बोल बोल के लिखवा देता। सारा खेल एक चीज समझना, 3 स्थानों को जोड़ती है, श्रीनगर बोलो चाहे जम्मू कश्मीर बोलो, कारगिल बोलो, लद्दाख बोलो, ठीक है। हमारा काराकोरम सॉरी हमारा जोजिला दर्रा कौन से श्रेणी का हिस्सा है, जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। इतनी बातें किसमें याद रखना है, जोजिला के बारे में याद रखना है। बात करते हैं काराकोरम की, कैसे काराकोरम, काराकोरम दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, सॉरी कौन से केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है, लद्दाख पर स्थित है। क्लियर है, याद रखना काराकोरम कौन से दो स्थानों को जोड़ता है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना लद्दाख और मध्य एशिया, लद्दाख और मध्य एशिया याद रखना। ये पर है हमारा पूरा एशिया लगा हुआ है, एशिया का हिस्सा हमारा भारत देश है। हमारे एशिया हमारे एक द्वीप है, एशिया के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, भारत देश स्थित है। तो भारत के हमारा मध्य एशिया और हमारे उसी पर टच करते हैं हमारे लद्दाख को। तो लद्दाख आप लोगों का पाए जाने वाला एक दर्रा कौन सा दर्रा, ये काराकोरम दर्रा, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम हमारा मध्य एशिया, ठीक है जी, मध्य एशिया। और यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलने से केवल लद्दाख भी बोल सकते, ठीक है। तो लद्दाख और मध्य एशिया को जोड़ने वाला दर्रा काराकोरम दर्रा, याद रहेगा कि जोजिला, काराकोरम, पेंसिला और आप लोग का चांगला, चारों दर्रा आप लोग का कौन से आए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख में। तो लद्दाख में चारों बातें याद रहेगा, ठीक। इतनी बातें आप लोग को याद रखना, ठीक है। पेंसिला किसको जोड़ेगा करके पूछा जाता है, पेंसिला, ठीक है। पेंसिला याद रखना कश्मीर और कारगिल को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तब याद रखना आप लोग, याद रखना कश्मीर और कारगिल। पेंसिला किसको जोड़ेगी, कश्मीर और कारगिल को जोड़ेगी, ठीक है। और ये चांगला हमारे लद्दाख में पाए जाने वाला एक दर्रा जो रास्ता के आवागमन के लिए सहायता प्रदान करती है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो लद्दाख और आप लोगों का देखा जाए तो हमारा ये मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पर है आप लोग का, तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत और आप लोगों का
हमारा ये लद्दाख दोनों को जोड़ती है चांगलांग। ठीक है, याद रखना, मतलब चारों को बता दिया मैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग को मैं याद कराता तो चारों को याद करा करके भी 10 थोड़ी याद करा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा राज्य पर, यह नहीं पूछा जाएगा किस किस को जोड़ता है, ये पूछा जाएगा। वो तो बच्चा का खेल है, कौन सा राज्य है, वो तो एकदम ट्रिक लगा के सब याद करके बैठे हैं। हमें उनको पीछे छोड़ना है जो याद करके बैठे, उसको एक्स्ट्रा याद करके आगे हमें आगे बढ़ना है ना भाई। चलो याद रहेगा, इतनी बात याद रखना। अब हमारे इसके नीचे में आप लोग का यहाँ पर देख लेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, बगल में क्या देखेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप लोग एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है बीबीपी, बीडीपी मत बोलना। बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल। ठीक है, बनिहाल दर्रा कौन से स्थान पर, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। बनिहाल, बुर्जिला, J4 जोजिला, K4, फिर आप लोग का आ जाएगा C चांगला, फाइनली बच गया आप लोग का P पेंसिला। ठीक है, P बोलूंगा तो पेंसिला याद रखना, C बोलूंगा तो चांगला याद रखना, J बोलूंगा तो जोजिला याद रखना, K बोलूंगा तो काराकोरम, और इधर आप लोग को BBP बोलूंगा तो हाँ, किसी को पहले बोलो, चाहे बुर्जिला को बोलो, चाहे बनिहाल को बोलो, चाहे आप लोग पीर पंजाल को बोलो, या तो और ट्रिक अच्छा बनाने चाहो तो डबल पी डबल पी, डबल बी डबल पी, बीबी पीपी। बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो यहाँ पर याद रखना, पहला पीस हमारा जम्मू कश्मीर मिलेगा, बनिहाल। क्या याद रखना है, बनिहाल। बनिहाल के बाद पीस है बुर्जिला याद रखना है, बुर्जिला के बाद पीर पंजाल। ठीक है, बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल। अब यहाँ पर पूछा जाएगा बनिहाल, बनिहाल कौन कौन से दो स्थान को जोड़ेगी। सबसे इसमें कॉमन है जम्मू कश्मीर, सबसे कॉमन है जम्मू कश्मीर या श्रीनगर बोल लो, ये कॉमन है। जब भी जोड़ेगी जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी, जम्मू अलग कश्मीर अलग, ठीक है ना, दोनों अलग अलग। तो सबसे पहले याद रखना बनिहाल जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। बनिहाल में क्या याद रखना है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। बनिहाल में याद रखना जम्मू और आप लोग का कश्मीर। ठीक है, ट्रिक में लिख दिया हूं ना, ऐसे लिख दिया हूं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ती है, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा, याद रहेगा। दूसरा याद रखना, भारत की सबसे लंबी पहाड़ी सुरंग कौन से स्थान पर है करके पूछा जाता है, यही बनिहाल है, जो आप लोग की 9.2 किलोमीटर तक एक दर्रा है जो सुरंग बनाया गया है। याद रखना, सबसे बड़ा सुरंग एग्जाम में पूछे जाने वाला, सबसे बड़ा सुरंग करके पूछा जाएगा तो बनिहाल में है, याद रखना, जिसको आप लोग का सबसे लंबी पहाड़ी सुरंग के नाम से जाना जाता है। तो भारत के सबसे लंबी पहाड़ी सुरंग, सबसे लंबी पहाड़ी सुरंग आप लोग का कौन सा दर्रा में पूछा जाएगा, तो बनिहाल दर्रा में याद रखना। टोटल याद रखना 9.2 किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहाड़ी वाला सुरंग, लंबी पहाड़ी वाला सुरंग, नीचे नीचे जाना पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग का बनिहाल दर्रा से निकलेगा सीधा 9.2 किलोमीटर, भारत के सबसे बड़ी पहाड़ी वाला आप लोग का सुरंग, याद रहेगा। ठीक, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा इसी से गुजरती है, पूछा गया है जवाहर सुरंग कहाँ है करके। ठीक है, तो लिख लेना, इसी में आप लोग का जवाहर सुरंग। ठीक है, इसी बनिहाल में क्या मिल जाएगा, जवाहर सुरंग। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गुफा, सबसे बड़ी लंबी गुफा बोतलदा की गुफा, याद आ रहा है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा, कौन से स्थान, खरसिया, कौन से जिला, रायगढ़। सारे उत्तर पश्चिम एशिया को जोड़ती है, ये भी उत्तर पश्चिम एशिया, हमारे ये एशिया लगा है, ये उत्तर मान के चलो, जैसे भी रहे, उत्तर पश्चिम और आप लोगों का जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और ये उत्तर पश्चिम एशिया। ठीक है, नहीं याद रखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन एशिया को जोड़ रही हमारा कौन सा,
बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बस बुर्जिला दर्रा याद रखना। एक इंपोर्टेंट है आप लोगों का पीर पंजाल, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। तो याद रखना हमारा पीर पंजाल जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। ठीक, ये याद रखना है और ये याद रखना। ठीक है, याद रखना है, याद रख। हिमाचल प्रदेश, ठीक, चलो देखो यहां पर आप लोग का हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा ट्रिक याद रखना। ठीक है, BRSD, यहां पर क्या था, लद्दाख में क्या था, JKPC, यहां क्या था, BBPP या तो डबल BP। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है BRSD, BRSD क्या याद रखना है, BRSD। ठीक है, चलो बाड़ा लाचा क्या याद रखना है, बाड़ा लाचा, B फॉर बाड़ा लाचा, R फॉर रोहतांग, R फॉर रोहतांग, S फॉर सिपकिला, S फॉर सिपकिला और D फॉर देवसा। D हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये नया है देवसा। ठीक है, रिसेंटली इसको पूछा गया था आप लोग का, ये CGPSC, समझ रहे हो। चलो बात करते हैं हम लोग B फॉर बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचला भी लिखाता है ना, ला को जोड़ देगा मतलब समझ जाना ये दर्रा की बात है। R फॉर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कौन से राज्य पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, सबको मुंह चुप रहता है। ए से याद रखना है सिपकिला, एस फॉर देवसा, देवसा, अरे देव याद रख लेना, देवसा। ठीक है, बाड़ा लाचा या बाड़ा लाचा जो भी लिख लो, बाड़ा लाचा लिख सकते हो, बाड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला, देवसा, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला 4। ठीक है, याद करना, हम इधर 4 3 7 4 11 स्टार्टिंग से बोलते आना है अपने को। ठीक है, स्टार्टिंग से बोलते आना है। सबसे पहले याद रखना है हम लोग को जे, जो जिला, के, ठीक, पी, एस, सी, जांगला। ठीक, यहां पर आओ, डबल बी, पहला बी बनिहाल, सेकंड बी जिला, पी पीर पंजाल, खत्म। इधर आना आप लोग, BRSD, BRSD, B फोर बालाचा, R फोर रोहतांग, उसके बाद आ जाएगा आप लोग को S, S फोर सिपकिला, D फोर देवसा, देवसा। हिमाचल, हाँ बाड़ा लाचा याद रखना, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश नीचे में और ऊपर में लद्दाख, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा को कहा जाता है बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा आप लोग का हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के मध्य में स्थित है कौन सा दर्रा जी, बाड़ा लाचा। केवल एकदम आसानी से समझ के रखना है, उधर की बातें भूल जाओ। ठीक है, भूलने का तात्पर्य ये है कि बातें याद है आप लोग को, समझ रहे हो। कॉन्सेंट्रेट हियर, नथिंग देयर। ठीक है, याद रखो, ये आप लोग का बाड़ा लाचा किस किस को जोड़ती है, हाँ बस केवल ऊपर को जोड़ेगी अभी लद्दाख से। ठीक है, जहां पर है सबसे पहले याद रखना, जहां पर आप लोग को दर्रा दिखे उस राज्य को मत भूलना। बाड़ा लाचा मतलब हिमाचल प्रदेश को नहीं भूलना है। जब भी जोड़ेगी हिमाचल प्रदेश से दूसरा जोड़ेगी, हिमाचल प्रदेश अब कॉमन हो गया, समझ रहे हो। तो हिमाचल प्रदेश से हमारा लद्दाख जोड़ देगा बाड़ा लाचा। बात करते हैं आप लोग का रोहतांग, लाशों का ढेर कौन से दर्रा को कहा जाता है, रोहतांग दर्रा को कहा जाता है। ठीक है, आए दिन उसमें लोग मरते रहते हैं और वो एक प्रकार का बर्फ से ढका हुआ हमारा एक क्या है जो पूरा ठंडा स्थान है और वहां पर पता तक नहीं चलता कब भूकंप टाइप आ जाता है और अचानक से बर्फबारी हो जाती है, समझ रहे हो। मौसम का परिवर्तन, बहुत सारा लाश मिलेगा, नीचे में दबा दबा मिलेगा, समझ रहे हो। तो लाशों का ढेर वाला दर्रा रोहतांग दर्रा। तो याद रखना
लाशों का ढेर, लाशों का ढेर वाला दर्रा बोलेगा तो आप लोग का रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा दो जगह को जोड़ेगा, ठीक है, मनाली और लेह। लेह मतलब लद्दाख फिर आ गया। लेह और मनाली आप लोग का एक हमारा पर्यटन स्थल आप लोग का कहाँ, हिमाचल प्रदेश है ना भाई। हिमाचल प्रदेश हमारा क्या है, कॉमन है, बोला हूं मैं, वो कॉमन है। और जो छोटा छोटे स्थान को बोला जाएगा उसमें स्थान का है ना। तो याद रखना है जो हमारा रोहतांग है ये मनाली, मनाली हमारा हिमाचल प्रदेश, और उधर लेह लद्दाख, लेह को लद्दाख दोनों को जोड़कर रखती है, ठीक है। दोनों से आने जाने का रास्ता हमारा लद्दाख जाने का रास्ता कौन सा आप लोग का, रोहतांग दर्रा, ठीक है, जिसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है। याद रहे कितनी बातें। एक क्वेश्चन और पूछा गया जबरदस्त है इसमें, ये हमारा कौन से मतलब बृहद हिमालय का हिस्सा है, तो पीर पंजाल का हिस्सा है हमारा काराकोरम। किसका हिस्सा है, काराकोरम में जी, मतलब ये रोहतांग है ना। तो याद रखना ये पीर पंजाल का हिस्सा है, पीर पंजाल, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक। एक हो गया। अब हम बात करते हैं शिवकिला के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी, शिमला से मानसरोवर तिब्बत को जोड़ेगी। शिमला हमारा कॉमन है हिमाचल प्रदेश, समझ रहे हो, कभी शिमला बोल दूंगा, कभी मनाली बोल दूंगा, तो कभी फिर हिमाचल प्रदेश बोल दूंगा, ठीक है। तो बात करेंगे शिवकिला की, तो आप लोग का शिवकिला याद रखना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला, और आप लोगों का मानसरोवर तिब्बत, चीन, चाइना है ना, नेपाल तरफ। तो याद रखना आप लोग का शिमला तिब्बत से जोड़ेगी, तिब्बत से जोड़ेगी है ना। मानसरोवर, मानसरोवर से कौन सी नदी उद्गम होती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और सिंधु नदी भी निकलती है। सिंधु नदी होते हुए हमारे देखा जाए तो चाइना, भारत, पाकिस्तान होते हुए जाकर अरब सागर मिल जाती है। जब आएंगे हम लोग नदी तब पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलो सिंधु नदी, बाकी सबको पता होगा, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब सब उसका सहायक नदी है। बस नाम सुनकर रखो, सबको जोड़ के रखूंगा, फेमिलियर रहो सब, ठीक है ना। ये हो गया, याद रहेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं जानना है। पहला हमारा ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश और आप लोग का लद्दाख को जोड़ेगा, और रोहतांग को लाशों का ढेर, ठीक है। मनाली लेह लद्दाख को जोड़ेगा, ये हमारा तिब्बत को जोड़ेगा। नीचे वाला तिब्बत जोड़ेगा, ऊपर वाला लद्दाख को जोड़ेगा, फिर ऊपर वाला लद्दाख को ही जोड़ेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। दोनों लद्दाख को जोड़ रही है ना भाई, ये बात क्लियर, ये हो गया। अब हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे में दिखेगा एक राज्य उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख, MNL, MNL, MNL। बात करेंगे हम लोग आप उत्तराखंड की, किसकी बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। देखो यहां पर मिल जाएगा आप लोग का हमारा देखा जाए तो यूके, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड हमारा लगा हुआ है आप लोग का चाइना, चीन से लगा हुआ है। जब भी जोड़ेगी याद रखना तिब्बत से जोड़ेगी, किससे जोड़ेगी, तिब्बत से जोड़ेगी। बस यही बात याद रखना। कोई भी आप लोग का ये हमारा दर्रा रहे हमारे भारत के अंदर में उत्तराखंड में, जैसे कि माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये तीनों के तीनों हमारे तिब्बत से जोड़ेगी, किसको, चाइना को। और चाइना और भी हमारा 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और एल याद रहेगा, MNL, एम से याद रखना माना, माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। एक याद रखना एम, एम के बाद याद रखना एन, एन से नीति, नीति दर्रा। एक याद रखना नीति दर्रा, माना नीति। लेपू लेक बोलो चाहे लिपू लेक बोलो, ठीक है। तो याद रखना लिपू लेक। तो तीन दर्रा याद रखना है, माना, नीति, लिपू लेक। आप लोग का ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। एग्जाम में पूछे जाने वाला मेन इंपोर्टेंट है जिसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड अर्थात तिब्बत। तो याद रखना हमारे यूके प्लस तिब्बत याद रखना, यूके और तिब्बत याद रहेगा, याद रहेगा यूके और तिब्बत। फिर बात करेंगे हम लोग नीति की, ठीक है, ये भी सेम जोड़ देगा। लास्ट याद रखना आप लोग दार्जिलिंग, सॉरी दार्जिलिंग बोलता हूँ, ठीक है। कैलाश मानसरोवर से हमारा कौन जोड़ता करके पूछा जाता है, तो ये लिपू लेक याद रख लेना, ठीक।
कैलाश पर्वत तरफ, ये भी तिब्बत के पास ही है लेकिन थोड़ा दूर हो जाता है। अब ये तीनों एक ही पास में, तीनों एक ही जगह, मानसरोवर, कैलाश पर्वत और चाइना लगा हुआ है लाइन से। तो कुछ भी आप लोग टेंशन मत लो, सबसे पहले यूके और तिब्बत को जोड़ती है, ये बात याद रखो बस। क्लियर है? और ये 1962 में क्या हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जो युद्ध हुआ है वो हमारे सिक्किम के पास में हुआ है, और सिक्किम में हमारा नाथुला दर्रा मिलता है, ये नाथुला के पास में युद्ध हुआ था और वहीं से व्यापारिक शुरू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान से हटाना, हम लोग इसको सिक्किम में जोड़ेंगे। ठीक है, कहाँ जोड़ेंगे? सिक्किम में जोड़ेंगे। तो बस अब आ जाते हैं हम लोग सिक्किम, आ जाते हैं सीधा उत्तराखंड से कहाँ जाते हैं? सिक्किम। यहाँ पर दो चीजें पूछा जाता है, एक एन एक जे। ठीक है, एन से याद रखना नाथुला दर्रा, याद रखना है नाथुला दर्रा। जे से याद रखना है जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, इसी नाथुला दर्रा के पास, अर्थात ये दर्रा हमारा चाइना और ये सिक्किम को जोड़ती है। ठीक है, अर्थात याद रखना ये चाइना है ना और सिक्किम, सिक्किम को जोड़ती है, जिसमें हमारा इसी में सिल्क, ठीक है, सिल्क रेशम के क्या होते थे? व्यापार होता था। फिर ये कब आप लोग का नाथुला कहना चाहिए? 1965 में जब युद्ध हुआ था तो ये रास्ता क्या हो गया था जी? बंद हो गया था, और 2006 से यह क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात याद रखना, नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम। याद रखना जेलेपला भी उसके साथ में स्थित है। ठीक है, याद करें, एक बार इतना को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फाइनली केवल 2-3 राज्य का और जानना है, फिर खत्म आप लोग का दर्रा। ठीक है ना, चलो याद करते हैं। सबसे पहले मन शांत रखो एकदम बढ़िया से, है ना। पहले हम लोग लद्दाख जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, फिर आप लोग का हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, फिर सिक्किम तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ कहाँ जोड़ते हैं उसको भूल जाओ आप लोग, पहले कहाँ कहाँ इसलिए याद रखो, फिर जहां पर जोड़ता है ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, खत्म इतना। अब छोटा छोटा बचा, याद हुआ? प्लीज भूलना मत, जो बातें हमारे माइंड में है कम से कम उसको तो मत भूलना। जूस कैसा है? थक गए क्या? अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखना DBY, क्या याद रखना है? DBY। हम लोग चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश कहाँ आप लोगों का? हमारे पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में कौन सा ट्रिक? DBY। हाँ, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में DB, पहले क्या याद रखना है? DB, साथ में याद रखना है Y, DBY। डी से याद रखना है आप लोगों को दीफू, दीफू, दीफू दर्रा। दामा छोटे मात्रा दीप, हम बड़ू मात्रा फू, दीफू, दीफू दर्रा। और आप लोग को बी से याद रखना है बोमडीला। ठीक है, बोमडीला मत बोलना, बोमडीला बोलना। ठीक है, बोमडीला। और ब्रह्मपुत्र जब हमारा इंटर करती है कहाँ पता है? जब अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको यंगयाम के नाम से जानते हैं। क्या जी? यंगयाम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यंगयाप। यमयाप मात्रा या आधा ग, वमयाप मतलब ये वही में आ का मात्रा प। ठीक है, यंगयाप। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर डी से याद रखना, इधर देखो, डी से याद रखना ये दीफू हो गया। बी से याद रखना बोमडीला, जिसको बोमटीला याद हो बोमटीला ही बोलना। ठीक है, और लास्ट में वही से ये, जब हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर तरफ से निकल के आती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो यंगयाप दिहांग दिबांग तरफ ये प्रवेश करता है, फिर वो हमारा असम की तरफ आएगा, आंध्र प्रदेश होते हुए तो दिहांग अलग कहलाएगा, दिबांग अलग कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारा वो आप लोग का वही जब इंटर करेगा आप लोग का कहाँ जी, ये बंगाल की तरफ तो मेघना कहलाया जाएगा। समझ रहे हो? तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम आएगा, जब नदी में आएगा तब पढ़ेंगे। नदी का मजा नदी के लिए बचा के रखो, समझ रहे हो? अभी दर्रे का मजा लो। ठीक है, फसल के गिर के दर्रा मत बोला, देख के कौन दा फूल, समझ रहे हो? तो क्या, चलो अब याद रखना
हमारा ये बोमडिला को कई बार पूछा गया है, बोमडिला किसको जोड़ती है? ठीक है, तो ये हमारा बोमडिला यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर। दीफू हमारा यहाँ पर है और यांग्याप हमारा नीचे में। ठीक है, तो आप लोग को पूछा जाएगा बोमडिला किसको जोड़ रहा है? देखो तो भारत और फिर से तिब्बत को जोड़ रहा है। तो याद रखना बोमडिला हमारे भारत और तिब्बत को जोड़ेगी। ठीक है, याद रखना। बात करेंगे हमारा दीफू को, देखो दीफू को यहाँ पर कौन सा देश, कौन अरुणाचल बोलता है? म्यांमार। तो हमारे भारत और म्यांमार को कौन जोड़ेगा? दीफू दर्रा। यांग्याप हमारा जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वहां पर कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। खत्म। अरुणाचल प्रदेश के नीचे में आना है आप लोग को मणिपुर, यहाँ पर याद रखना है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में याद रखना है आप लोग को तुजू दर्रा। क्या याद रखना है? तुजू दर्रा। ये है आप लोग का मणिपुर। मणिपुर में याद रखना है तुजू दर्रा। याद करते चलो, उधर को भूलना नहीं है, इधर की स्टोर करो। ठीक है, मणिपुर में याद रखना तुजू दर्रा। तुजू दर्रा याद रहेगा, मणिपुर में तुजू दर्रा। ये हमारा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ये इम्फाल और म्यांमार को दोनों को जोड़ती है, म्यांमार और इम्फाल दोनों को जोड़ती है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। याद रहेगा, लास्ट में याद रखना है दोनों को। ठीक है, याद करो इसको। भारत के पूर्व में लगा है ना म्यांमार, याद आ रहा है अंतरराष्ट्रीय 7 देश, याद रखना है। अब हम लोग राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल का देख लेंगे। इधर इजी है, 2-2 खंड मिलेगा, सर्रा सर्रा लइका वाला बन जाएगा इधर, लेकिन इसको पहले तो जानना पड़ेगा, है ना? याद रखना। ठीक है बाबू, अब इसके इधर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना, इधर राजस्थान को देखेंगे। किसको देखेंगे? राजस्थान। राजस्थान में छोटे से ट्रिक, हजी, एच जी। ठीक है, तो एच से याद रखना आप लोग, हल्दी घाटी सब सुने हो? एच से याद रखना है आप लोग को, हल्दी घाटी का युद्ध पता है? अरे वेरी गुड, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, राजस्थान के ऊपरी हिस्सा हल्दी घाटी पर। हल्दी घाटी दर्रा याद रखना, उसी दर्रा पर आप लोग का हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था। युद्ध इतिहास में बात करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है ना? फिर बात करते हैं हम लोग जे। जे से याद रखना है जी, सॉरी जी लिख रहा था मैं, क्या लिख दिया? हाँ ये जी, ये जी। जी से याद रखना है गोरम। गोरम मत बोलना, गोरम गांव का नाम है, सुने हो गोरम गांव? गोरम, आप लोग गोरम याद रखना, अरे गोरा लिख देना। ठीक है, याद रखना बस ये दो को याद रखना। एच जी, एच से हल्दी घाटी और जी से गोरम। टेंशन हो जाता है रोज भी, ये 10 क्लास चलता था, टेंशन में रहता था। लेना भैया मन के बाद तक आप निकाला था। ठीक है, चलो हो गया, याद रहेगा। चलो इतना महाराष्ट्र तक शुरू से आ दो, अरे ला दो, कोई मजा आ जाएगा। अगर बोल देगा तो मेरे तरफ से इनाम है उसको। चलो बात करते हैं हम आप लोग की। अब नीचे में आ जाओ, महाराष्ट्र। नीचे में आना है कहाँ जी? महाराष्ट्र में आना है। चलो महाराष्ट्र में ला रहा हूं आप लोग को। महाराष्ट्र में ए बी टी, ए बी टी। क्या ए से याद रखना? अंबोली। अंबाला सुने? अंबाला, अंबाला कहाँ है? ओ पंजाब तरफ, ओ अंबाला की पत्नी अंबोली। ठीक है, याद रखना अंबोली। बी से याद रखना भोर घाट और टी से याद रखना थाल, भोर थाल। ठीक है, भोर थाल, अंबोली भोर थाल। तो हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र। कहाँ देखेंगे? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र याद रखना ए बी टी, ए बी टी। ए से अंबोली याद रखना, अंबोली दर्रा। बी से भोर, भोर दर्रा। टी से थाल दर्रा। ठीक है, थाल दर्रा। थाल के नीचे में मिलेगा पाल। ठीक है, यहाँ नीचे मिल जाएगा कर्नाटक, आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, पहले अंबोली भोर थाल को याद रखना है, अंबोली भोर थाल। महाराष्ट्र में अंबोली भोर थाल। ठीक है, नीचे मिल जाएगा आपको कर्नाटक और केरल। हमें कर्नाटक को छोड़ पकड़ना है केरल को। किसको पकड़ना है? केरल। तो याद रखना हमारे केरल, केरल में मिलेगा थाल का भाई पाल। केरल में मिलेगा थाल का भाई
पाल, ठीक है, पाल दर्रा, ठीक है। केरल में थाल का भाई पाल, और एक याद रखना सिनकोट्टा, याद रखना पाल के नीचे में सिनकोट्टा, केरल सिनकोट्टा, पैसा चौकटा मत बोल देना, सिनकोट्टा, ठीक है। ये अब याद रखना पाल घाट किसको जोड़ती है करके पूछा जाता है, पाल घाट। पाल घाट देखो हमारा तमिल कहां पर दिख रहा है, ये केरल में, केरल से लगा हुआ है कौन से पर्वत, नीलगिरी, है ना। तो याद रखना नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई दोनों पर्वत को जोड़ने वाला बीचों बीच पाल दर्रा, याद रहेगा पाल दर्रा। पाल दर्रा जोड़ेगा आप लोग का नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा, और अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी की टोटल ऊंचाई 2695, दोदा बेटा का क्या 2637। ये डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। एक और याद रखना मुंबई, पुणे और चेन्नई को कौन जोड़ता है करके पूछा जाता है, तो हमारा भोर चले जाना, भोर, भोर घाट जो है आप लोग का हमारा ये मुंबई, मुंबई के बाद पुणे, पुणे के बाद चेन्नई तमिलनाडु, तीनों को जोड़ती है सीधा हमारा भोर घाट, ठीक है, भोर घाट, ठीक है। और कितना पढ़ोगे रे, हो तो गया। थाल को याद रखना मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, ये ठीक है। याद रखना आप लोग का थाल घाट, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, ठीक है। इसको कभी नहीं पूछेगा, आप लोग को याद रखना महाराष्ट्र में कौन कौन सा मिलता है, एबीटी, अंबोली, भोर, थाल। याद रखना केरल में पाल और सिनकोट्टा, क्लियर है। ये आ रही बात समझ में। फाइनली इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, एक बार में एक सांस में 2 मिनट में, उसके बाद हमारा दर्रा का सुबड़ा साफ। और बचेगा कभी, सबको खत्म करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। 5 मतलब 5 नहीं, जरूरी है कि 7-8 नंबर आ जाए, समझ रहे हो, 10 भी नंबर आ जाए, कोई किसी को फिक्स नहीं। क्या पता सिलेबस हमें सीजी पुलिस से भी पता नहीं है, मैथ रीजनिंग आएगा कोई फिक्स नहीं, कितना नंबर का आएगा कोई फिक्स नहीं। जब तक आप लोग का 45 दिन पहले अर्थात 40 दिन पहले सिलेबस जब तक ना दिखे, तब तक अपने आप को एकदम खतरनाक बना के रखो, तैयार होके रखो। जिस प्रकार आप लोग तैयार होके फिजिकल में थे ना, उसी प्रकार इसके लिए तैयार होके रखो। एग्जाम आएगा, एग्जाम में शांति से बैठना है, टेंशन के साथ नहीं, ठीक है ना, याद रखना है।